57 लाख की क्या उनके पास पैसे थे, ये मामला था टोटल इस केस का। मनी ट्रेल दी गई, बताया गया कि किस तरह 60 लाख रुपया पहले बयाना दिया गया और बाकी पेमेंट्स कैसे हुई। सवाल ये था कि क्या इमरान खान के पास 4 करोड़ 57 लाख रुपया है। बताया गया कि जो अपार्टमेंट ख़रीदा था इमरान खान ने, जो 1983 में अपार्टमेंट ख़रीदा था लंदन में, वो बेचा। उसके पैसे बैंकिंग से पाकिस्तान आए और बनी गाला की ज़मीन ख़रीदी। जो केस का माखज़ है वो ये है, पहले इमरान खान का बनी गाला की ट्रेल दी गई, उसके बाद जुमैमा खान ने 13 साल के बाद मनी ट्रेल भेजी। उसके बाद चीफ जस्टिस साहब ने यह सवाल किया कि जो लंदन का अपार्टमेंट है वो किन पैसों से ख़रीदा गया। लिहाजा तमाम मनी ट्रेल दी गई कि इमरान खान क्या क्या खेलते थे, कहाँ कहाँ खेले, किस किस काउंटी की तरफ से खेले। 1971 में इमरान खान पाकिस्तान नेशनल टीम में सिलेक्ट हुए, ऑक्सफोर्ड में अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट थे उस वक़्त। 1971 से 1976 तक वूस्टरशायर काउंटी की तरफ से खेले। 1977 से 1988 तक ससेक्स की तरफ से खेले। ससेक्स का जो प्रिंसिपल है, ये असूल है, ये है कि वो 7 साल के बाद अपना माली रिकॉर्ड नहीं रखते हैं। लेकिन इमरान खान के अकाउंटेंट ने अपने अकाउंट्स में से ससेक्स की पेमेंट्स जो हैं वो निकाल दी और ये आपके सामने आज जो सारी मनी ट्रेल थी ससेक्स की, जो 1977 से 1978 तक इमरान खान खेले, वो अमाउंट्स जो हैं दे दी गई। उसके बाद इमरान खान कैरी पेकर खेले, उसके कैरी पेकर का जो लेटर आया वो पहले लेटर दिया गया, उसके बाद वो अमाउंट दी गई जिससे कि इमरान खान की बैंकिंग ट्रांजैक्शन हुई। आज एक बेवकूफ़ सहाफ़ी ने कंपैरिजन कर दिया कि 1984 में ऑस्ट्रेलियन डॉलर और ये डॉलर कितने का था। बेवकूफ़ आदमी, 1977 में पेमेंट हुई थी। और ये जो सो कॉल्ड जंग ग्रुप के इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्टर बने हुए हैं, एक दिन खबर देते हैं, दूसरे दिन माफ़ी मांगते हैं, तीसरे दिन फिर खबर लगाते हैं, चौथे दिन फिर पाँव में गिरते हैं। ये इनकी औकात है। और इसलिए आप इस ग्रुप की खबरों के ऊपर, ख़ुसूसन जो पीटीआई के कारकुनान हैं और लोग हैं, उनको तो पता ही है कि जंग न्यूज़ में जो खबरें आए और जियो के जो प्रोग्राम हो, उन खबरों के ऊपर वो सारे रद्दी की टोकरी है। और इमरान खान के ख़िलाफ़ जो केस है वो भी रद्दी की टोकरी है। जो मनी ट्रेल इस्टेब्लिश करनी थी हमने मुकम्मल तौर के ऊपर कर दी। जो अपार्टमेंट ख़रीदा था लंदन में 50 लाख रुपए का था, एक छोटा सा अपार्टमेंट था 50 लाख रुपए का। 5 साल उसकी पेमेंट्स हुई और 1999 में 1989 में ये जो पेमेंट्स का रिकॉर्ड है ये मुकम्मल हुआ। और उसके बाद वो अपार्टमेंट बेचा, वहाँ से पैसे पाकिस्तान आए और बनी गाला में ज़मीन खरीदी गई। जुर्म इमरान खान का ये नहीं है कि उसने ज़मीन खरीदी, जुर्म ये है कि वो पनामा का केस क्यों परसू कर रहा। जुर्म ये है कि वो हुक्मरानों के अरबा रुपयों को और हुक्मरानों को क्यों ये कह रहा है कि पाकिस्तान के लोगों के जो अरबा रुपए आपने लूटे हैं वो पाकिस्तान को वापस करें, लोगों को वापस करें। ये इमरान खान का कसूर है। हम देखेंगे कि किस तरह बाकी ये जो सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ है और इमरान खान से 5-5 हज़ार डॉलर्स का पूछा गया है, 2,500 हज़ार डॉलर्स की पेमेंट का पूछा गया है, 7-7 हज़ार डॉलर की हमने अपनी मनी ट्रेल दी है। हम देखेंगे पाकिस्तान में और कितने लीडर हैं जो इस तरह से अपने किचन का खर्चा भी आके सुप्रीम कोर्ट में बता सकते हैं। पाकिस्तान में और कितने लीडर हैं जो ये हिसाब दे सकते हैं कि जब वो पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो दुनिया की महंगी तरीन कारें उनको एयरपोर्ट से लेती हैं। वो फ्लीट रखे हुए अगलों ने जहाज़ों के, अपने प्राइवेट जहाज़ों में कोई सफ़र नहीं करता, अपने रेगुलर जहाज़ों में कोई सफ़र नहीं करते, लंदन में बैठे हुए हैं।
चर्चिल होटल में पूरे पूरे फ्लोर बुक है। नवाज शरीफ साहब के इंतहाई नहीं है। एमिरेट्स हिल में अपने मकान है, यूएई में अपनी प्रॉपर्टीज है, लंदन में अपनी प्रॉपर्टीज है, जर्मनी जा रहे हैं अपनी प्रॉपर्टीज है, रशिया में अपनी प्रॉपर्टीज है। उनका हिसाब का प्रेसिडेंट कायम हुआ है। हम सुप्रीम कोर्ट का बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने एहतसाब की जो रवायत इमरान खान के मामले में शुरू की कि ये नहीं होगा कि आपने कह दिया कि ये बड़ी पेमेंट्स मैंने कर दी, आपको छोटे से छोटा हिसाब देना पड़ेगा। इमरान खान ने यहाँ पर 2,500 5,000 डॉलर का हिसाब दिया है। और ये जो चमचे कड़छे आते हैं और बताते थे कि इमरान खान के पास ये नहीं है वो नहीं है, आज उनकी जुबानें बंद हैं। उनकी जुबानें इसलिए बंद हैं कि कमाई हलाल की हो तो फिर आपको कतरी खत की जरूरत नहीं पड़ती। कमाई हलाल की हो तो आपको जाली दस्तावेजात बना के नहीं देनी पड़ती। इमरान खान ने अपनी बैंकिंग ट्रांजैक्शन से साबित किया कि किस तरह से 4 करोड़ 57 लाख रुपया उसने कमाया और दिया। अब नून लीग के पास सिर्फ एक ही हल है कि वो शरद पवार, हिंदुस्तान से नवाज शरीफ साहब के करीबी ताल्लुकात हैं। शरद पवार इस वक्त आईसीसी के हेड है। मैं तजवीज़ दूंगा नून लीग वालों को, नून लीग के चमचों कड़चों को, कि नवाज शरीफ को कहें और शरद पवार से ये लेटर लिखवा लें कि इमरान खान कभी क्रिकेटर था ही नहीं। यही एक वायदा ऑफ एविडेंस रह गई है आपको देने की कि इमरान खान तो कभी क्रिकेट खेला ही नहीं है, जाहिर है उसने कमाई कहाँ से करनी थी। तो इसी तरह अब फंडिंग केस शुरू होने वाला है। फंडिंग केस में कहा गया कि अमेरिका से $3 मिलियन की आपने फंडिंग ली। हमने 6 वॉल्यूम में 30,000 अपने से ज्यादा जो डोनर्स हैं उनकी फहरिस्त सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई है। एक एक आदमी का बताया है कि किस तरह उसने $10 और $15 पीटीआई को दिए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज जिस मुकाम पर खड़ी है, ओवरसीज पाकिस्तानीज के बगैर ये मुमकिन ही नहीं था। ओवरसीज पाकिस्तानीज पाकिस्तान का असासा है। और ये जो यहाँ पे जाली वकील जिन्होंने आके पहले कतरी खत पेश किया, टोटल फ्रॉडिये कागज बनाते हैं, वो कहते हैं ओवरसीज पाकिस्तानी मुहिब वतन नहीं है। मैं ये कहता हूँ ये कहने वाले मुहिब वतन नहीं है जो कहते हैं कि अमरीकी पाकिस्तानी नहीं है। हम समझते हैं वो खुद मुहिब वतन नहीं है जो कभी कतर से खत लिखवा के ले आते हैं और हर साल सरकारी खर्चों पे हज करने वाले से हज करने से मुहिब वतन और मजहबी बंदा नहीं हो जाता। खाली इस तरह की शो ऑफ करने से आप मजहबी होकर के बताने से आप नहीं हो जाते। आपके अंदर एक करैक्टर होता है, वो करैक्टर शो करे। ओवरसीज पाकिस्तानियों की तौहीन ना करे। अगर आप कम से कम उनको इज्जत नहीं दे सकते, ये हुकूमत वाले अगर उनके कदमों में फूल नहीं बिछा सकते जब वो पाकिस्तान आते हैं, तो कम से कम उनकी ये तौहीन ना करे कि आप पाकिस्तानी नहीं हैं, आप मुहिब वतन नहीं हैं। वो केस भी ट्रैश में जाएगा, वो मुकदमा भी आप देखेंगे कि रद्दी की टोकरी में जाएगा, ये मुकदमा भी रद्दी की टोकरी में जाएगा। और 3-4 दिनों में जो हमें उम्मीद है इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट का जब पनामा का फैसला आएगा तो नून लीग की पूरी लीडरशिप रद्दी की टोकरी में जाएगी इंशाल्लाह। और जो पनामा का फैसला है उससे पाकिस्तान में एक नया बाब खुलेगा, पाकिस्तान का, एक नए पाकिस्तान का। और जो एहतसाब का मामला शुरू हुआ है वो नवाज शरीफ तक नहीं रहेगा, वो आगे बढ़ेगा, क्रोनीज तक जाएगा। और ये जो लोग जो 72 घंटे के वजीर बनना चाहते हैं, दानियाल तलाल वगैरह, हम इनसे अफसोस ही कर सकते हैं। हमने पूरी कोशिश की कि ये इनको वजीर बनाए, दुआएं की हमने, खसूसी हमने मजलिसें रखी, नई वजीर बनाया इन्होंने। अपने लीडरशिप से जाके गिला करें, अपना गुस्सा जो है वो यहाँ पर खड़े होकर ना उतारा करे। वो अपना गुस्सा जहाँ उतारना है